नमस्कार साथियों, कुछ राजनीतिक दल अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, लेकिन कांग्रेस वह राजनीतिक पार्टी है जो अपना पैर कहीं ना कहीं कुल्हाड़ी पे उठा के मारे। इसके पीछे लॉजिक क्या है, खबर क्या है? एक होते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा। आप जानते होंगे, उन्होंने किसी और को नहीं बल्कि एएनआई को दिए गए इंटरव्यू के अंदर कहते हैं कि लोग चाहते हैं कि मैं अमेठी से चुनाव लड़ूं क्योंकि वहां की जनता स्मृति ईरानी से खुश नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा कहता है, यानी कि अमेठी से चुनाव लड़ने की ख्वाहिशमंद होते हैं रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका वाड्रा के पति। अब एक सवाल कि अमेठी और रायबरेली ये दोनों कांग्रेस के गढ़ हुआ करते थे। केवल गांधी परिवार से व्यक्ति वहां पर लड़ सकते थे, लेकिन फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया 50,000 वोटों से। रायबरेली से सोनिया गांधी अब भी सांसद वहां हैं। कुछ दिनों पहले तक एक बात चल रही थी कि अमेठी से दोबारा राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे और प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब रॉबर्ट वाड्रा का एक बयान कि उनसे ये कहा जा रहा है कि वो अमेठी से चुनाव लड़े। एक बात और कि क्या कांग्रेस का कोई भी नेता ऐसी बात करने का हिम्मत या ख्वाहिश से जता सकता है कि मैं अमेठी से चुनाव लड़ना चाहता हूं? मानते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा सोनिया गांधी के दामाद है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर रॉबर्ट वाड्रा की राजनीतिक हैसियत कितनी है कि वो इतना बड़ा बयान दे रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा के पति है रॉबर्ट वाड्रा। इस बात को हर कोई समझ सकता है कि बड़ा सवाल इसके बीच ये व्यक्ति का कहना होता है कि वो अमेठी से चुनाव लड़ना चाहते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में। एक बात और कि दरअसल रॉबर्ट वाड्रा का क्या कहना था? उनका कहना था सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने एक बार फिर से चुनाव लड़ने की इच्छा जता दी। वाड्रा का कहना था कि लोग चाहते हैं कि वो अमेठी से चुनाव लड़े। वाड्रा ने उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे। हालांकि वहीं पे कांग्रेस उसको लेकर के कोई घोषणा नहीं की है। इसके अलावा अमेठी और रायबरेली जैसे गांधी परिवार का गढ़ किला कही जाने वाली सीटों के ऊपर कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवार भी खड़ा नहीं किया है। सोनिया गांधी के राज्यसभा में जाने के बाद कयास इस बात के लगाए जा रहे थे कि रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी वाड्रा लड़ सकती है। राहुल गांधी ने वायनाड से नामांकन भर दिया है, लेकिन अमेठी से वो लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे इसके ऊपर कोई संकेत अभी तक स्पष्ट नहीं आया। कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि राहुल गांधी अमेठी से टक्कर दे सकते हैं स्मृति ईरानी को और रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा, लेकिन अभी इसको कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि अगर राहुल गांधी को अमेठी से गंभीर टक्कर अगर देनी थी स्मृति ईरानी को, तो ये काम कहीं ना कहीं पिछले 2 महीने से शुरू हो जाना चाहिए। लगातार अमेठी का रुख वो करते, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं अमेठी के अंदर। एक बात और कि आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी के लोकसभा सीट के मैदान में उतरने से राहुल गांधी डर रहे हैं क्या? उसी तरीके से रायबरेली के मैदान में उतरने से प्रियंका गांधी वाड्रा डर रहे हैं? लेकिन एक बात यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश के 4 ऐसे लोकसभा सीटें हैं गांधी परिवार का कहीं ना कहीं गढ़ हुआ करता था, वहां जाना कोई सोच भी नहीं सकता। फूलपुर, इलाहाबाद, अमेठी और रायबरेली। लेकिन धीरे धीरे फूलपुर और इलाहाबाद चला गया, अमेठी चला गया, रायबरेली बचा हुआ है। और ये अगर गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति इस सीट पे अगर नहीं उतरा तो वो भी कहीं ना कहीं चला जाएगा। एक बात और कि अगर मुकाबला रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ अगर हुआ, फिर रॉबर्ट वाड्रा अगर अमेठी सीट पे आए तो स्मृति ईरानी का क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी यानी रविशंकर प्रसाद जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे जिनका नाम था दमादनामा, जिसने रॉबर्ट वाड्रा के भ्रष्टाचार की बात की थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस के आखिर 2024 की लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम सारी बातों को लेकर के खबरें चलते हैं। और इस पे क्या अमेठी को लेकर के इतना जद्दोजहद, क्या इतनी महत्वपूर्ण सीट है तो उस लोकसभा की? लेकिन नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर कोई कार्रवाई होगी भ्रष्टाचार के खिलाफ? ऐसा कुछ दिखा नहीं। भाजपा का कहना था रॉबर्ट वाड्रा ने भ्रष्टाचार किया, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा केवल अदालत जाएंगे, कटघरे के अंदर होंगे, लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता जैसे खत्म कर दी भारतीय जनता पार्टी, केजरीवाल को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, इसके अलावा अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के अलग अलग लोग से की कविता
हेमंत सोरेन, सबको जेल में भारतीय जनता पार्टी ने डाला। तो वहां पे रॉबर्ट वाड्रा जो कि प्रियंका गांधी वाड्रा के पति, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं। 10 साल बीत गए नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल। नरेंद्र मोदी जी के चाणक्य अमित शाह ने एक मंच से कहा था कि हम प्रतिशोध के चलते कार्रवाई नहीं करते, हम मामले की जांच करते, उसके बाद हम नतीजे पे पहुंचेंगे। 10 साल बीत चुके हैं, रॉबर्ट वाड्रा पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ। क्या इसका मतलब ये समझ लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही है कि रॉबर्ट वाड्रा ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है? अब भ्रष्टाचार किया है या फिर नहीं किया है ये बात तो नहीं पता, लेकिन एक बात और कि एक रिपोर्ट देखिए कि ये खबर होती है, ये खबर ये बताती है कि डीएलएफ ने गुप्त चुनावी चंदे के जरिए भारतीय जनता पार्टी को 170 करोड़ रुपए दिए। नतीजा ये निकला कि भारतीय जनता पार्टी की जांच एजेंसी ने रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं किया। न्यूज लॉन्ड्री का ये रिपोर्ट होता है। एक खबर की केवल एक लाइन पूरे मामले की पोल पट्टी खोल देती है। क्यों? यूं तो देश में लोकसभा का चुनाव का माहौल है और ये अप्रैल का महीना है। वही 26 अप्रैल को लेकर के इस महीने के आखिरी सप्ताह में 26 अप्रैल का एक दिन आएगा, लेकिन वहीं स्मृति ईरानी 26 अप्रैल की तारीख को लेकर के अब ही से ही काफी बेचैन है, बौखलाई हुई है। अब स्मृति ईरानी का घबराना, बेचैन होना अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है। और सबसे बड़ा बात इसमें है कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के बाद स्मृति ईरानी इस भारत देश की तीसरी सबसे बड़ी ताकतवर व्यक्ति है। बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री स्मृति ईरानी से घबराते हैं। आखिर क्यों तीसरी सबसे बड़ी ताकत है? इतनी ताकतवर स्मृति ईरानी इस दौर में क्यों है नरेंद्र मोदी जी के राज में? इसके ऊपर भी बात करेंगे, क्या खासियत है, क्यों है। लेकिन आज आपसे बात कर रहे हैं कि आखिर 26 अप्रैल इस महीने के अंतिम सप्ताह में, उस 26 अप्रैल की तारीख को लेकर के अचानक स्मृति ईरानी को इतनी घबराहट क्यों है? अब 26 अप्रैल को, या फिर ये कहे कि 26 अप्रैल के बाद देश में क्या होने जा रहा है, देश की राजनीति में या उत्तर प्रदेश के भीतर, ये सारी बात बताऊंगा। आखिर क्या कुछ, क्यों घबराई हुई है स्मृति ईरानी इस दौर में। लेकिन पहले बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा सीट की, जिस पे सालों साल से कांग्रेस का, गांधी परिवार का गढ़ माना जाता था, सबसे मजबूत कांग्रेस का किला माना जाता था। और उस किले में पिछली बार 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया, 50-55 हजार वोटों से हरा दिया। राहुल गांधी को हराने के बाद, शिकस्त देने के बाद स्मृति ईरानी का न केवल कद बढ़ा, नरेंद्र मोदी जी के नजर में उनकी इंपोर्टेंस और बढ़ी, मोदी सरकार में उनकी ताकत बढ़ी। लेकिन आज के दौर में उस जीत का असर ये होता है, उस जीत का आलम ये होता है कि स्मृति ईरानी को ऐसा लगता है कि उनको शायद ही कोई हरा सकता है। और जब से कांग्रेस ने अब तक अमेठी के भीतर उम्मीदवार घोषित नहीं किया, उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया अमेठी सीट से, अमेठी के लोकसभा सीट से, ऐसे लगता है स्मृति ईरानी को पूरी तरीका से उम्मीद है, भरोसा हो गया कि उनको अमेठी के भीतर वॉक ओवर मिल जाएगा। और ओवर कॉन्फिडेंस की इम्तिहान ये होता है कि वो वायनाड पहुंच गए, केरल पहुंच गए, जहां से राहुल गांधी नामांकन दाखिल कर रहे थे। अमेठी से केरल चले गए और वहां जाकर के उन्होंने साइलेंस किया स्मृति ईरानी को। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि राहुल गांधी स्मृति ईरानी से घबरा गए, राहुल गांधी स्मृति ईरानी से डर रहे हैं, राहुल गांधी की अपने गढ़ को छोड़ देंगे, राहुल गांधी कांग्रेस के उस मजबूत किले को छोड़ देंगे, वो अमेठी आएंगे नहीं। शायद इसीलिए भी वो हर मंच के ऊपर और महफिल के भीतर, सड़कों पर एक ही बात कहते हैं कि राहुल गांधी डर गए। कहते हैं जिसको अमेठी आने से डर लग रहा है, जिससे मुझको डर लग रहा है, ये स्मृति ईरानी के बोल होते हैं। और 26 अप्रैल या फिर 26 अप्रैल के बाद अमेठी के लोकसभा सीट पे ऐसा क्या होने वाला है जो स्मृति ईरानी कल तक कहते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंस के मुद्दा में है, अचानक वो नर्वस क्यों हो गए, उनका ओवर कॉन्फिडेंस नर्वसनेस में क्यों तब्दील हो गया। लेकिन यहाँ पे एक बात और है कि आखिर अमेठी की पूरी अहमियत क्या है, उसकी महत्व क्यों है इस दौर में 2024 के लोकसभा चुनाव में, कि अमेठी इतना महत्वपूर्ण क्यों बन जाता है लोकसभा सीट। कई सारे वहाँ पे फूलपुर, लखनऊ, रायबरेली, कई सारे क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जहाँ पे कभी नेहरू जी लड़ते थे, जहाँ पे इंदिरा गांधी भी लड़ी। वहीं पे कई प्रधानमंत्री के जो गांधी नेहरू परिवार से निकले, उनकी जो कर्मभूमि होती है, जो उनकी जो लोकसभा की क्षेत्र होते हैं, वो इनके कहीं ना कहीं कर्मभूमि के तौर पर रही है। 1980 में संजय गांधी अमेठी में लोकसभा चुनाव लड़े थे और संजय गांधी का अचानक उनकी देहांत हो जाती है, हवाई जहाज क्रैश होता है, उसका एक अलग ही कहानी है। राजीव गांधी 1981 में राजीव गांधी की वहाँ से लड़ते हैं और 1981 में वो उनके दोस्त एक सतीश शर्मा है, राजीव गांधी के साथ कैप्टन सतीश शर्मा पायलट हुआ करते थे। वह 91 से लेकर के 91 से लेकर 1991 से 1996 तक वो सीट जीते और रहे। और एक संजय सिंह कुछ समय के लिए 98 में वो फिर सोनिया गांधी सीट जीती अमेठी से
1999 में। 2000 सीट से राहुल गांधी के पास में था, 3 बार वहां जीते राहुल गांधी अमेठी में। लेकिन पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी करीब करीब 55,000 वोटों से स्मृति ईरानी से हार गई। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अमेठी के लोकसभा सीट की जो महत्व है, जो अहमियत है, ये कहीं ना कहीं जानना जरूरी था, वो बात हम के भी। अब आखिरकार 26 अप्रैल 2024 को क्या होने वाला है? अब कहीं ना कहीं 26 अप्रैल को अमेठी का नॉमिनेशन शुरू होने वाला है। अब ये जो सस्पेंस है कि स्मृति ईरानी के सामने कौन लड़ेगा गांधी परिवार से अमेठी लोकसभा सीटों पे, तो ये तो अभी कोई खबर ऐसा नहीं आता है और नहीं जल्दी ये सारी खबर बाहर आ रही है। ऐसी खबरें कि छुपा करके रखी जाती है कहीं ना कहीं, और अंत के समय में पत्ता अपना काट कर, राजनीति का खेल भी यही होता है। लेकिन जो खबरें होती है, मैं 100% गारंटी नहीं देते हैं, जो कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अलग अलग लोगों के अतीत होते हैं कि राहुल गांधी फाइनली चुनाव लड़ेंगे अमेठी से जब नॉमिनेशन होगा। इसके पीछे का पूरा कहानी क्या होता है? इस जो अमेठी लोकसभा क्षेत्र में ऐसा खेल राहुल गांधी स्मृति ईरानी के बीच क्या फिर से 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह फिर से देखने को मिलेगा? आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के लिए इंपॉर्टेंट अमेठी की सीट रहेगा कितना? एक और सवाल होता है कि आखिरकार इस अप्रैल महीने का 26 तारीख जो है, उसमें स्मृति ईरानी जो इस बात को लेकर के जो घबराते हैं, वहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है कि 26 अप्रैल को वायनाड के भीतर वोटिंग होगी और उसी दिन से जो है अमेठी के अंदर नामांकन फाइल या नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। अब स्मृति ईरानी की घबराहट वहाँ पे ये होती है कि अब तक ऐसा उनको लगता था कि उनको वाकबर मिल गया, कभी सुप्रिया सुने की बात वहाँ पे सामने आ रही थी, कभी रॉबर्ट वाड्रा का नाम आ रहा था अमेठी सीट के ऊपर, ये सारी चीजें उछाली जा रही थी। लेकिन राहुल गांधी काफी चुप्पी साधे बैठे थे और वो इंतजार कर रहे हैं कि 26 अप्रैल का दिन का, और उस दिन वायनाड से जो है सीधा वहीं अमेठी के अंदर ही पहुंचेंगे राहुल गांधी। और इस बात को स्मृति ईरानी को समझ आ गया कि ये जो खेल कर रही थी स्मृति ईरानी की, आओ अमेठी से लड़ो, राहुल गांधी डर गए हैं। अब स्मृति ईरानी को पता चल गया कि असली वजह क्या है, और यही वजह है कि स्मृति ईरानी को डर है, क्योंकि स्मृति ईरानी